नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। जी हाँ, ये हमारे पावर सिस्टम और सोलर प्लांट्स के वो छुपे हुए हीरो हैं जो ये पक्का करते हैं कि बिजली हम तक सही सलामत पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनके अलग अलग प्रकारों को। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि पावर प्लांट में जो बिजली बनती है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर आपके घर के स्विच बोर्ड तक पहुंचती कैसे है? आखिर इस लंबे सफर के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल के डिवाइस में छिपा है। और वो डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ट्रांसफॉर्मर का बस एक ही काम है, बिजली के वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से ऊपर या नीचे करना। और यही छोटा सा काम इसे हमारे पावर सिस्टम का सबसे बड़ा हीरो बनाता है। तो चलिए बिजली के इस पूरे सफर को जरा करीब से देखते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे बिजली पावर प्लांट से निकलती है और हमारे घरों तक पहुंचने में ट्रांसफॉर्मर कहाँ-कहाँ और क्या-क्या रोल निभाते हैं। देखिए, बिजली का ये सफर 4 मेन पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले जहां बिजली बनती है वहां वोल्टेज कम होता है। फिर उससे लंबी दूरी तक भेजने के लिए वोल्टेज को बहुत ज्यादा मतलब हजारों गुना बढ़ा दिया जाता है। शहर के पास सब स्टेशन में इसे फिर से मीडियम लेवल पर लाया जाता है और आखिर में आपके घर के पास वोल्टेज को इतना कम कर दिया जाता है कि वो हमारे लिए सेफ हो। ये बिल्कुल पानी के प्रेशर जैसा है, दूर भेजने के लिए हाई प्रेशर और घर के नल में इस्तेमाल के लिए लो प्रेशर। अब इस सफर के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जैसा नाम वैसा काम। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को अप करता है, यानी बढ़ाता है। ये पावर प्लांट्स में लगा होता है ताकि बिजली बिना किसी लॉस के लंबी दूरी तय कर सके। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपके मोहल्ले में लगे होते हैं, जो उस हाई वोल्टेज को डाउन करके हमारे घरों के लिए सेफ बनाते हैं। अब इन दोनों में भी दो अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। पहले हैं पावर ट्रांसफॉर्मर। ये सिस्टम के बाहुबली हैं, बहुत बड़े और ताकतवर। ये जनरेशन स्टेशन पर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का सारा भारी काम संभालते हैं। और दूसरे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ये हमारे मोहल्ले के खंभों पर या जमीन पर रखे हुए वो ट्रांसफॉर्मर हैं जो बिजली को फाइनली हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए वो ट्रांसफॉर्मर्स जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। चलिए अब इन स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। सबसे पहले है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। इसका एक ही मिशन है, सेफ्टी। ये इनपुट और आउटपुट सप्लाई के बीच एक इलेक्ट्रिकल दीवार बना देता है, मतलब कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। इससे हमारे जो सेंसिटिव उपकरण होते हैं, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट, वो बिजली के झटकों से एकदम सुरक्षित रहते हैं। ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल बॉडीगार्ड है। अब आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये बड़ा ही किफायती है। इसमें 2 की जगह सिर्फ एक ही वाइंडिंग से काम हो जाता है, जिससे ये सस्ता भी पड़ता है और साइज में छोटा भी होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वोल्टेज को थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। आप इन्हें पावर सिस्टम का डॉक्टर कह सकते हैं। पावर लाइंस में बहने वाले हजारों वोल्ट के करंट या वोल्टेज को सीधे नापना नामुमकिन और खतरनाक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर उस हाई वैल्यू को एक बहुत छोटे, सेफ और नापने लायक लेवल पर ले आते हैं। और इसके भी 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है करंट ट्रांसफॉर्मर या सीटी, जो बहुत ज्यादा करंट को नापता है। और दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या पीटी, जो हाई वोल्टेज को नापता है। ये दोनों ही इस सिस्टम पर नजर रखने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अभी तक हमने काम के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर को समझा। अब देखते हैं कि उनकी बनावट के हिसाब से वो कितने तरह के होते हैं। यहाँ मेन फर्क ये है कि उन्हें ठंडा कैसे रखा जाता है। तो यहाँ 2 टीमें हैं। पहली ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर की। इनमें कूलिंग के लिए तेल नहीं बल्कि हवा का इस्तेमाल होता है। इससे आग लगने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। इसीलिए इन्हें बिल्डिंग्स के अंदर जैसे मॉल्स या हॉस्पिटल्स में लगाया जाता है। दूसरी टीम है ऑयल फिल्ड ट्रांसफॉर्मर की। इनमें कूलिंग के लिए खास तरह का तेल भरा होता है, जो इन्हें बहुत ज्यादा पावर हैंडल करने की ताकत देता है। ये आपको ज्यादातर बाहर सब स्टेशनों में देखने को मिलेंगे। तो अब सवाल उठता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर के इन सभी प्रकारों के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। चलिए आपको बताते हैं। आइए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। दूसरी, स्टेप अप और स्टेप डाउन के बिना बिजली का हम तक पहुंचना नामुमकिन है। तीसरी, पावर ट्रांसफॉर्मर लंबी दूरी के लिए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हमारे आस पड़ोस के लिए। चौथी, आइसोलेशन, ऑटो और इंस्ट्रूमेंट जैसे स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स भी होते हैं। और आखिरी बात, उनकी बनावट तय करती है कि वो अंदर लगेंगे या बाहर। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल या सोलर इंडस्ट्री में काम करते हैं या इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि सही चुनाव का मतलब है बेहतर परफॉर्मेंस और पूरी सेफ्टी। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल। आज की दुनिया सोलर एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन ट्रांसफॉर्मर्स का भविष्य कैसा होगा? क्या इनमें भी कोई बड़ा बदलाव आएगा?
अपने जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।